आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई का हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट लगातार चलते आ रहा है, तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं प्रैक्टिस सेट को, तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक आ चुका है। 16 तारीख से ही स्टार्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिकंदर लोदी ने निम्न में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो 1504 में। 2 नंबर, मुगल दरबार के इतिहास डैश में लिखे गए थे, यानी उसकी इतिहास किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी में। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का। 3 नंबर, बाबर को कहाँ 1530 में पहली बार दफनाया गया था? तो आगरा में। 3 का बी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा है। 5 नंबर, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है कहलाती है? तो रिवर्स रेपो दर कहलाती है। उसके बाद 6 नंबर, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। 7 नंबर, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो मेसोपोटामिया। 7 का बी हो जाएगा। 8, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तवास के परिणाम है? तो बुर्ज होम हो जाएगा। 8 का बी। 9, नटाल इंडियन कांग्रेस यानी NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 10 नंबर, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजित किया। सत्याग्रह की मांग क्या थी? तो राजस्व संग्रह में छूट। 11 नंबर, शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा नरदीर सिंह ने। उसके बाद 12 नंबर, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से चार्टर हासिल किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर, निम्न भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। 13 का बी हो जाएगा। 14, किस स्वतंत्रता सेनानी के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। 15, निम्न में से किसने वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो H कोल। देखिए 9 से 10 एक नया बैच चल रहा है, तो जिन लोगों का बेसिक कमज़ोर है तो एक बार उस बेसिक बैच को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। बेसिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 9 से 10 याद रखें आप लोग, या फिर कोई घर में छोटे भाई बहन रिश्तेदार में कोई भी है तो एक बार ज़रूर उन बता दीजिए कि वो लोग पढ़ने आए। 16 नंबर, निम्न में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सी हो जाएगा 16 का। 17, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो संघवाद हो जाएगा। 17 का डी। 18, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सड़क के एक से अधिक अस्त्रों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो संघवाद करती है। 18 का बी। 19, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1942 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी? 8-1 हो जाएगा डी नंबर 19 का। 20, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो 52 से 78। 20 का बी हो जाएगा। 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो अनुच्छेद 129 में। सी नंबर हो जाएगा 21 का। 22, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का। 23, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में। 23 का सी हो जाएगा। 24, अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि क्या कहलाती है? तो पठार कहलाती है। 24 का बी हो जाएगा। 25, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। 25 का सी हो जाएगा।
खेतरी कॉपर बेल्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। 27 निम्न में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है? तो देखिए छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार, ये तीनों भारत में है, लेकिन मैकाल भारत में नहीं है। तो मैकाल कहाँ पर है ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। 27 का बी हो जाएगा। 28 कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो मर्मुगुआ, डी नंबर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है? तो प्रशांत, 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर ये देखिए कथन और कारण है, इसको बताना है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बोल रहा है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन का पुष्टि भी कर रहा है। यानी कथन एक बार पढ़ देते हैं हम कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती है। सही है, ये 12 मास इसमें जल होता है। इसका कारण हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो देखिए तीनों की लगती है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम की लगती है, लेकिन असम की नेपाल से नहीं लगती है। 32 भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का स्थल है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। 32 का बी। 33 मिलान करना है। तो देखिए पहला का 4 हो जाएगा बांदीपुर, उसके बाद दूसरा का 3 हो जाएगा सिमलीपाल, उसके बाद तीसरा का 2 हो जाएगा केरल का यानी पेरियार हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ का इंद्रावती हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। 33 का सी। 34 निम्न में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान निकोबार। 35 निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? तो देखिए सी नंबर, गोल क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से नहीं है। उसके बाद 36 राष्ट्रीय जल मार्ग 96 निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये ओडिशा से होकर के गुजरता है। 36 का सी हो जाएगा। 37 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्न में से किस पर केंद्र सरकार का अधिकार नहीं था? तो लोहा और इस्पात पर। 38 निम्न में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक या परिपूर्ण नहीं है? तो जमाखेड़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? तो पंचभागी हो जाएगा, डी नंबर 39 का। 40 किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? तो गौरी बेकर। 41 भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? 1962 में। दिए गए शब्द का समास ज्ञात करें। तो दाल भात पूछ रहा है कि कौन सा समास है जो दाल भात हम लोग खाते हैं? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, डी नंबर। निखिल काला और मोटा व्यक्ति है, इस वाक्य में काला और मोटा का कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, ये हिंदी का क्वेश्चन है। चंद्रमा का प्रवासी शब्द बताना है, तो विधु हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग डैश होता है? तो बैगनी होता है। 46 गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2r होती है। 47 डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है सजावट लाइटें। देखिए जो 46 नंबर है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन है, और फिजिक्स इतना बढ़िया से हरिओम सर बताया है कि मत कहिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं इसको। तो जो लोग उनका क्लास किए हैं वो तो सारे लोग इस क्वेश्चन को बनाए ही होंगे, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सब लोग बनाए होंगे। फिजिक्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं हरिओम सर। आगे 48 नंबर विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है? तो फिलामेंट कहते हैं। 49 आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 50 एमीटर का प्रतिरोध डैश होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रवाहित हो सके? तो 0 होती है। 51 निम्न में से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य? तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। आवर्त में जब भी बाएं से दाएं जाता है तो धात्विक लक्षण घट जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 का 53 सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 53 का डी। 54 निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो तत्व का रंग। 55 नींबू का पीएच मान? तो 2.2 हो जाएगा। 56 मेडलिफ के आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके बीच संबंधों का परीक्षण किया था? तो भौतिक रासायनिक गुणधर्म दोनों। 57
डैश तत्व में बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो आर्गन ArC नंबर हो जाएगा 57 का। 58 आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 4 से 18 तक वाले तत्वों की आवर्त में रखा गया है 3। ऑप्शन बी हो जाएगा 58 का। 59 किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक। 60 यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में कितनी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? 23। 61 का एंटोनिम बताना है तो सी हो जाएगा। 62 का सिनोनिम बताना है, सेलेक्ट का चूज हो जाएगा चुनना। 63 का बी हो जाएगा पेसिमिस्ट, ये वन वर्ड है, वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। पेसिमिस्ट आशावादी होता है। 64 डी नंबर। 65 का बी हो जाएगा। 66 मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उदयन था। 67 निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो दशवंत। 68 गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व तो उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया, बंदा बहादुर। 68 का बी हो जाएगा। 69 1946 में निम्न में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया? तो बंगाल। 69 का सी हो जाएगा। 70 मद्रास हिंदू समाज सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ? तो देवदासियों के लिए। 71 जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था, तो ठुमरी हो जाएगा। 71 का ए। 72 महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, महानदी पर है। पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था? तो यूरोप में। 74 विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो वित्त मंत्रालय। 75 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? तो सी हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। 76 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 110। 77 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 154। 78 लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। 79 कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो सी नंबर हो जाएगा विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। 80 भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो 7वीं। 81 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 निम्न में से किससे संबंधित है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता। 82 दूध के घनत्व को मापते हैं लैक्टोमीटर से। 83 पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिक होता है? तो ध्रुव पर। 84 किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? तो पृष्ठ तनाव। धमनी की गति सर्वाधिक होती है लोहे में होती है। 86 सन्निहित ऊर्जा और बीच किसने संबंध स्थापित किया? आइंस्टीन ने। उसके बाद 87 निम्न में से कौन सी परिभाषा शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? तो डी करदाता पहचान संख्या TIN। 88 निम्न में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो मुद्रा शुल्क। 89 का सी हो जाएगा तृतीय खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेटर सांख्यिकी डेटा वर्ष 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी थी? तो तीसरा थी। 90 निम्न में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्य के आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है? जनसंख्या पिरामिड। 91 विश्व के इतिहास से पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945। 92 पृथ्वी नारायण सिंह शाह हो जाएगा। 93 दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन धार्मिक मामलों का विभाग है? तो दीवान रिसालत। 94 का सी हो जाएगा महात्मा गांधी। 95 चक्रवर्ती राजगोपालचारी लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाते थे? तो राजा जी के नाम से। 96 का बी हो जाएगा लाल डलहौजी। 97 का सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 98 का बी हो जाएगा प्रार्थना समाज ज्योतिराव फुले। 99 का बी हो जाएगा राज्यपाल और 100 का बी हो जाएगा UV विकिरण।